तैयारी स्टार्ट। भारतीय न्याय प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल नए खतरे की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अदालतों में बिना किसी नियमन के एआई का इस्तेमाल होने दिया गया तो यह न्यायिक कार्य संस्कृति को प्रभावित कर सकता है। एआई के दुरुपयोग का यह मामला शीर्ष अदालत के संज्ञान में तब आया जब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के एक फैसले को चुनौती दी गई, जिसे NCLT ने भी स्वीकार कर लिया था। NCLT ने फैसले में ऐसे 6 अदालती फैसलों के पैराग्राफ का जिक्र किया था जो वास्तव में थे ही नहीं। पुराने फैसलों में मनमाफिक पैराग्राफ इस तरह जोड़े गए थे जिसे एक नज़र में पकड़ पाना कठिन है। एआई की कारस्तानी को न्यायाधिकरण भी पकड़ नहीं पाया। फैसले को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया का असर जहरीली गैस की तरह बताया और बार काउंसिल को एक समिति बनाकर एआई के इस्तेमाल पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के प्रावधान भी होंगे। एक बारगी यह मामला वकीलों की गड़बड़ी का लगता है, जो काम के बोझ को एआई से आसान करने लगे हैं, लेकिन मुकदमे के एक पक्षकार जम्मू व कश्मीर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर बताया कि उनके वकील ने उन 6 फैसलों का जिक्र किया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दर्ज किया कि न्यायाधिकरण ने खुद के रिसर्च से काल्पनिक पैराग्राफ हासिल किया था। यह ज़्यादा गंभीर है। वकील के गलत तर्क को तो न्यायाधीश खारिज कर सकता है, लेकिन न्यायाधीश ही यदि गलत तर्कों पर फैसला सुनाए तो उसे तभी रोका जा सकेगा जब कोई फैसले को चुनौती दे। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दूध और पानी को अलग कर दिया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि किस एआई प्लेटफॉर्म, किस यूजर आईडी और किस तरह के प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया गया। न्यायाधिकरण की तरफ से यह शोध आखिर किसने किया? यह महज एआई पर भरोसे की गलती थी या जानबूझकर किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश? जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं मिल जाते, तब तक हर तरह के सुझाव और दिशा निर्देश नाकाफी ही रहेंगे। यह प्रकरण तो डिफॉल्टर कर्जदार से महज 87.43 करोड़ रुपए की वसूली का था और फैसले का जहर सिर्फ धनराशि तक सीमित रहता। लेकिन जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल की होड़ मची है, क्या पता अब तक कैसी कैसी कारस्तानियां हो चुकी हों और दिशा निर्देश सिर्फ वकीलों को ही क्यों, एआई तकनीक के दौर में रिसर्च से लेकर फैसला लिखने तक के लिए
स्पष्ट गाइडलाइन जरूरी है, वह भी ऐसा कि हर तरह की आशंकाएं दूर रहें। विराम।